चलिए जी, तो अब हमें करना है क्या, सेल्स बुक। तो परचेज बुक हमने कर ली, परचेज बुक का क्वेश्चन भी कर लिया। अब सेल्स बुक समझते हैं। सेल्स बुक को करने के लिए सेम टू सेम चीज हमें वही करनी है जो हमने परचेज बुक में करी थी। यानी सेल्स बुक अगर हमें बनानी है, सेल्स बुक पहली बात तो सब्सिडरी बुक्स है। क्या है? सब्सिडरी बुक्स। ये कोई मेन बुक्स नहीं है, ये एक हेल्पिंग बुक है, एक स्पेशल पर्पस बुक है। ठीक है, तो जब भी हमें सेल्स बुक बनानी पड़ेगी हमें दो चीजें देखनी पड़ेंगी। क्या क्या? जब भी हमें सेल्स बुक बनानी पड़ेगी हमें दो चीजें देखनी पड़ेंगी। सेल्स बुक में तभी एंट्री होगी बेटा, सेल्स बुक में तभी एंट्री होगी जब ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी। वो दो कंडीशन क्या है? पहली बात तो कि आपने अपना गुड्स सेल किया हो। क्या सेल किया हो? गुड्स। दूसरी बात, ऑन क्रेडिट सेल किया हो, उधार में। तभी जाकर के सेल्स बुक में एंट्री होगी, अदरवाइज कभी भी सेल्स बुक में एंट्री नहीं होगी। क्लियर? सर क्या मतलब होता है? मतलब यह है सीधा सीधा सा, यहां पर एक पर्सन है, यहां पर एक पर्सन है और इस पर्सन का जो काम है वो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचने का, यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचता है, अगर ये क्या बेचता है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। और कैसे बेचता है? उधार में बेचता है। तो ये क्या बनेगी? सेल्स, और सेल्स बुक में एंट्री होगी। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ही बेच रहा है लेकिन कैश में बेच रहा है तो कभी भी सेल्स बुक में एंट्री नहीं होगी। दूसरी बात, नगद में बेच रहा है तो एंट्री नहीं होगी। और अगर उधार में ऐसा सामान बेच रहा है जो इसका गुड्स नहीं है, जो इसका मेन मटेरियल नहीं है, लेट सपोज ये इलेक्ट्रॉनिक की शॉप थी, इसने फर्नीचर बेच दिया या इसने अपना पुराना कंप्यूटर बेच दिया ऑफिस वाला, तो क्या ये सेल्स बुक में एंट्री होगी? कभी नहीं होगी। समझ में आ गया? फॉर्मेट फॉर्मेट सेम टू सेम बिल्कुल वैसा ही होने वाला है जैसा कि हमने परचेज बुक में पढ़ा था। ठीक है जी, चलिए सर देखते हैं किस तरीके से हमें सेल्स बुक बनेगी। तो अब हमें फॉर्मेट देखना है, ये इस तरीके का कुछ हमारा फॉर्मेट होने वाला है। क्लियर? अब इसमें क्या क्या है बेटा, देखिए सेल्स बुक का फॉर्मेट। सबसे पहले हमें डेट लिखनी है। क्या लिखनी है हमें? डेट। अब ये डेट क्या है? डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन होगी तो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लिखना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर पर्टिकुलर लिखना है। क्या लिखना है? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में नेम ऑफ कस्टमर लिखना है। क्या लिखना है हमें? नेम ऑफ कस्टमर। उसके बाद हमें इनवॉइस नंबर लिखना है। इनवॉइस नंबर मतलब बिल नंबर। ठीक है, उसके बाद एलएफ। एलएफ का मतलब तो समझ में आता है, लेजर फोलियो। क्या मतलब होता है एलएफ का? लेजर फोलियो। उसके बाद में हमें डिटेल्स। डिटेल्स मतलब जो भी हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है वो हम डिटेल्स में करेंगे। उसके बाद परचेज की जगह अब यहाँ क्या आ जाएगा? सेल्स। जहां हमने परचेज लिखा था वहां पर क्या आ जाएगा? सेल्स। अच्छा, हमें पता है सेल्स पे क्या होता है। चलिए जी इसको भी समझ लेते हैं एक बार, दोबारा से समझते हैं इसको भी। अगर हम सेल्स की बात करें बेटा, अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स के टाइम सेल्स दो तरीके की होगी, या तो विद इन स्टेट होगी। कैसी होगी? विद इन स्टेट। या फिर सेल होगी आउटसाइड स्टेट। या तो सेल कहां होगी? विद इन स्टेट, या फिर होगी आउटसाइड स्टेट। या तो जैसे कि हम हरियाणा के हैं तो हरियाणा में, हरियाणा के अंदर अंदर ही सेल कर रहे हैं सामान, तो विद इन स्टेट होगी। और हरियाणा से अब हम हैं हरियाणा के, हम बेच रहे हैं सामान महाराष्ट्र। कहां बेच रहे हैं? महाराष्ट्र। या हम गोवा बेच रहे हैं, कर्नाटक बेच रहे हैं, तमिलनाडु बेच रहे हैं, राजस्थान बेच रहे हैं, तो ये आउटसाइड स्टेट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आउटसाइड। तो अगर विद इन स्टेट है तो आपको पता है जीएसटी लगेगा, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, है या नहीं है? और अगर आउटसाइड स्टेट है तो आईजीएसटी लगेगा। सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर हो गया? तो अगर हम सेल कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई सेल्स हमारी विद इन स्टेट है या फिर आउटसाइड स्टेट है। अगर विद इन स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी विल बी कलेक्टेड फ्रॉम द बायर, और आउटसाइड स्टेट है तो आईजीएसटी लेंगे। अच्छा एक बात और, हमेशा 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 इन नॉर्मल केसेस, एक केस को छोड़ करके, बायर पे करता है टैक्स। कौन पे करता है? बायर। सेलर कलेक्ट करता है। सेलर क्या करता है? उसको कलेक्ट करता है और जमा कराता है किसको? गवर्नमेंट को। दोबारा से,
मान लो ये पर्सन है, इसने सेल किया सामान, इसने सेल किया सामान, तो ये जब सेल कर रहा है बायर को सामान, तो बायर बेटा जीएसटी पे करेगा, जीएसटी पे करेगा किसको, इस पर्सन को, इस पर्सन को पे करेगा, और ये जमा कराएगा किसको, गवर्नमेंट को, जीएसटी डिपार्टमेंट को, ये जमा करा देगा किसको, जीएसटी डिपार्टमेंट को। तो एक तरह से इस पर्सन ने बायर से कलेक्ट ही तो करा है जीएसटी, एक तरह से इस पर्सन ने बायर से कलेक्ट ही तो करा है ना जीएसटी, तो उसको लिखेगा ये आउटपुट जीएसटी के नाम से। किसके नाम से लिखेगा, आउटपुट जीएसटी। जैसे परचेज के टाइम हम क्या लिखते हैं, इनपुट जीएसटी, तो सेल के टाइम में क्या लिखना होगा, आउटपुट जीएसटी। क्या लिखना पड़ेगा, आउटपुट जीएसटी। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए जी, तो अब हमें यहाँ पर फॉर्मेट की बात करते हैं। फॉर्मेट दोबारा से आ जाइए फॉर्मेट के ऊपर। तो डेट है, पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर में क्या आएगा, नेम ऑफ कस्टमर, और जो जो हम बेच रहे हैं उसकी डिटेल्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, इनवॉइस नंबर मतलब बिल नंबर, ठीक है, लेजर फोलियो मतलब पेज का नंबर, डिटेल्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी कैलकुलेशन करनी है वो हम यहाँ करेंगे। उसके बाद सेल कितने की बनेगी वो हमें दिखाना है विदाउट टैक्स, सेल विदाउट टैक्स कितने बनी तो सेल के कॉलम में आ जाएगा, और आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, उसके बाद टोटल अमाउंट, उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, टोटल अमाउंट। सिंपल। दोबारा से ये सब कुछ हमें फॉर्मेट पूरा रेडी करना है और इसी हिसाब से हमें एंट्रीज करनी है सेल्स बुक में। लेकिन हमें दो बातें याद रखनी है, सेल्स बुक में तभी एंट्री होगी, पहली बात आपका गुड्स होना चाहिए जो आप सेल कर रहे हो, दूसरी बात उधार में होना चाहिए। अगर आपने नगद में सामान बेचा है, नगद में गुड्स बेचा है, तो सेल्स बुक में एंट्री नहीं होगी। और अगर आपने ऐसा कोई सामान बेचा है जो आपका मेन कोर्स ऑफ बिजनेस है ही नहीं, आपकी एलाइड एक्टिविटी है ही नहीं, तो वो भी सेल्स बुक में एंट्री नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक का काम है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच रहे हो तो एंट्री होगी। फर्नीचर का काम है, फर्नीचर बेच रहे हो तो एंट्री होगी। कपड़े का काम है, कपड़े बेच रहे हो तो एंट्री होगी। और ये सब उधार में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, उधार में। समझ में आ गया, क्लियर। क्वेश्चन पे आ जाए हम सीधा, चलिए जी क्वेश्चन पे आ जाइए। अब ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3 कह रहा है बेटा प्रिपेयर सेल्स बुक। हमें क्या बनानी है, सेल्स बुक। सेल्स बुक बनानी है, और किसकी बनानी है, नवकेतन फर्नीचर हाउस लुधियाना पंजाब। ये पंजाब के हैं भाई, कहाँ के हैं ये, पंजाब के, नवकेतन फर्नीचर। और सीधा सीधा नाम से पता चल रहा है इसका काम किसका है, फर्नीचर का। किसका काम है बेटा, तो अगर ये फर्नीचर बेचेगा और उधार में बेचेगा तो सेल्स बुक में एंट्री होगी, अदरवाइज एंट्री नहीं होगी। सीजीएसटी एसजीएसटी कितना है, 66%। सीजीएसटी एसजीएसटी कितना है, 66%, यानी सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6%। विद इन स्टेट होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी विल बी अप्लाइड, और अगर आउटसाइड स्टेट होगा तो आईजीएसटी। क्या लगेगा, आईजीएसटी। चलिए जी पहली एंट्री पढ़ते हैं बेटा। पहली एंट्री, द वेरी फर्स्ट एंट्री, 1 मई को, 1 मई 2018 को क्या हुआ, हमने गुड्स बेचा 5 स्टार फर्नीचर कंपनी पटियाला और ऑन क्रेडिट, उधार में बेचा। क्या बेचा है, 150 चेयर 1800 रुपए पर चेयर के हिसाब से, और 36 टेबल्स 5000 रुपए पर टेबल के हिसाब से। डिस्काउंट है 20%। ये ट्रेड डिस्काउंट है, ऑब्वियस सी बात है। क्या है ये, ट्रेड डिस्काउंट। मुझे एक बात बता दीजिए ना, क्या इसकी एंट्री सेल्स बुक में होगी, होगी। दो कंडीशन अप्लाई करो। क्या सर हमने वो गुड्स बेचा है जो हमारा मेन बिजनेस है, तो इसका मेन बिजनेस क्या था नवकेतन का, फर्नीचर का, तो क्या फर्नीचर बेचा है, हाँ बेचा है। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई कि फर्नीचर ही बेच रहा है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि उधार में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, तो क्या उधार में है, हाँ उधार में है, तो एंट्री होगी कि नहीं होगी, होगी सर। और विद इन स्टेट ही है, पंजाब में ही है, तो क्या टैक्स लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। समझ में आ गया। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 20%। ट्रेड डिस्काउंट कितना है बेटा, 20%। समझ में आ गया। पहली एंट्री होगी कि नहीं होगी। दूसरी पे आ जाओ, 15 तारीख को गुड्स बेचा विशाल फर्नीचर हाउस अमृतसर पंजाब, अमृतसर पंजाब यानी विद इन स्टेट है, और विशाल फर्नीचर हाउस को हमने सामान बेचा है। क्या बेचा है, 10 अलमीराज, अलमारी बेची है 10, 11,000 रुपए पर अलमारी के हिसाब से, और 5 सोफा सेट्स बेचे हैं 18,000 रुपए पर सोफा सेट्स के हिसाब से। ट्रेड डिस्काउंट बेटा 15%। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 15%। तो क्या इसकी एंट्री होगी सेल्स बुक में, हाँ होगी। फर्नीचर बेच रहे हैं और उधार में बेच रहे हैं, तो एंट्री होगी सेल्स बुक में। उससे अगली एंट्री पे आ जाओ, 20 तारीख
हमने गुड्स बेचा प्रकाश फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली। कहां पर? ये तो आउटसाइड स्टेट हो गया यार, ये है पंजाब के और बेच कहां रहे हैं? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में। तो बेटा यहां पर क्या टैक्स लगेगा? IGST। क्या लगेगा? IGST। आउटसाइड स्टेट है तो क्या लगेगा? IGST। वेरी गुड। 100 चेयर्स बेची है बेटा। क्या बेची है? 100 चेयर, 2000 रुपए पर चेयर के हिसाब से। तो क्या सेल्स बुक में एंट्री होगी? हाँ होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन टैक्स CGST SGST नहीं लगेगा। क्या लगेगा टैक्स? IGST। क्या लगेगा? IGST। और 5% डिस्काउंट है। 5% क्या है बेटा? डिस्काउंट। समझ में आ गया? 25 तारीख की एंट्री। सोल्ड टू मूनलाइट फर्नीचर कंपनी फॉर कैश। क्या लिखा हुआ है? कैश में बेचा फर्नीचर ही, पर कैसे बेचा है? क्या दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है? नहीं सर, एक कंडीशन फुलफिल हो रही है कि हमने फर्नीचर ही बेचा है, हमारा फर्नीचर का काम है, लेकिन दूसरी कंडीशन उधार में बेचना चाहिए था, लेकिन हमने कैसे बेचा है? नगद में, कैश में। तो क्या सेल्स बुक में एंट्री होगी? नहीं होगी। कहां होगी? कैश बुक में। कहां होगी? और अभी हम कैश बुक नहीं बना रहे, अभी हम क्या बना रहे हैं? सेल्स बुक। तो ये एंट्री सेल्स बुक में नहीं होगी। समझ में आ गया क्या? चलिए जी, उसके बाद अगला नेक्स्ट देखो। 28 तारीख को हमने बेटा उधार में बेचा सुनील मशीनरी स्टोर को 2 ओल्ड मशीनरी बेच दी 5000 रुपए पर मशीन के हिसाब से। एक ओल्ड कंप्यूटर भी बेच मारा 1200 रुपए के हिसाब से। तो क्या एंट्री सेल्स बुक में होगी? सर आंसर इज नो, कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका काम फर्नीचर का था। किसका था काम? फर्नीचर का। और क्या बेचा है इसने? मशीन बेच दी पुरानी, कंप्यूटर बेच दिया। भाई हर वो चीज जो बेची जाएगी सेल नहीं बनेगी, हर वो चीज जो बेची जाएगी वो सेल नहीं बनेगी। अकाउंट्स में और इंग्लिश में फर्क होता है। इंग्लिश में बेचने को सेल बोलते हैं, लेकिन अकाउंट्स में बेचने को सेल नहीं। सिर्फ वो बेचना है जो आपका मेन मटेरियल है, जो आपका कोर एक्टिविटी है। अगर आप वो सामान बेच रहे हो तो सेल बनेगी, अदरवाइज सेल नहीं बनेगी। समझ में आ गया क्या? पक्का? फॉर्मेट बना लें, अब करना स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को। चलिए जी, अब फॉर्मेट बना लेते हैं बेटा। क्या आ जाएगा? सेल्स। क्लियर? अब वन बाय वन एक एक ट्रांजेक्शन को देखते हैं और करना स्टार्ट करते हैं कि एंट्री होगी या नहीं होगी। क्लियर? चलिए जी देखें एक बार। पहली एंट्री क्या थी बेटा? हमने गुड्स बेचा है 5 स्टार फर्नीचर कंपनी को। किसको? 5 स्टार फर्नीचर कंपनी, पटियाला पंजाब। उधार में बेचा है, फर्नीचर ही बेचा है। एंट्री होगी या नहीं होगी? होगी। सर पहले तो डेट डाल लें। डेट क्या है बेटा? 1 जून। 1 जून है 1 मई है? 1 मई। तो ये लो बेटा, ये लीजिए सर, 1 मई। ठीक है, डेट डाल ली। पर्टिकुलर्स में नेम ऑफ कस्टमर, तो नेम ऑफ कस्टमर क्या था? 5 स्टार फर्नीचर हाउस। मैं शॉर्ट में डाल रहा हूं, ठीक है। क्या क्या इससे खरीदा था वो लिखना पड़ेगा अपने को। क्या क्या इससे, सॉरी बेचा था, इसको हमने बेचा है ना। तो 5 स्टार फर्नीचर हाउस को हमने जो बेचा है वो हमें लिख लेना है। तो क्या क्या बेचा है? पहली चीज 150 चेयर बेची है। क्या बेची है बेटा? 150 चेयर्स। ये लिखो 150 चेयर एट द रेट ऑफ कितने रुपए के हिसाब से? 1800 रुपए ईच के हिसाब से, मतलब एक चेयर 1800 की। क्लियर? उसके बाद क्या बेचा है हमने? 36 टेबल्स बेची हैं। क्या बेची हैं? 36 टेबल्स एट द रेट ऑफ 5000 ईच टेबल। एक टेबल 5000 की। इनवॉइस नंबर हमारे पास है नहीं, लेजर फोलियो है नहीं, ठीक है, दोनों में मैंने डैश डाल दी। क्लियर? अमाउंट की बात कर लें। आप कहोगे सर 150 चेयर बेची है और एक चेयर हमने बेची है 1800 रुपए के हिसाब से, तो कुल मिलाकर के जो चेयर का अमाउंट है वो 150 चेयर का कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1800 चेयर बेची है ना बेटा, एक चेयर कितने के हिसाब से बेची है? 150 रुपए के हिसाब से, तो आ जाएगा अमाउंट 2,70,000 रुपए। 2,70,000। ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। क्लियर है? दोबारा बताऊं? उसके बाद अगला 36 टेबल बेची हैं। क्या बेची हैं? एक टेबल कितने के हिसाब से बेची है बेटा? 5000। तो 36 टेबल बेचेंगे तो 1,80,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? ये
पक्का? टोटल अमाउंट लगाया, ये आ जाएगा, प्लस कर लो इसको, ये आ जाएगा 4,50,000। कितना आ जाएगा बेटा? 4,50,000। ठीक है। अच्छा, इस पे ट्रेड डिस्काउंट हमें देना है 20%, तो इसमें से माइनस होगा, ऑब्वियस सी बात है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा बेटा? माइनस ही होगा, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लेते हैं, और वो कितना है? 20%। 20% किसका होगा? 4,50,000 का, तो 20% निकाल लिया, ये आ गया बेटा 90,000। कितना आ गया? ये माइनस ही होगा ना, फाइनली अमाउंट कितना आ जाएगा? माइनस कर लीजिए, 4,50,000 माइनस 90,000, इट विल कम 3,60,000। कितना आ जाएगा? 3,60,000। समझ में आ गया? पक्का? इसमें कोई डाउट नहीं है अब? ठीक है जी, आगे चले। अब क्या ये ट्रांजेक्शन पूरी हो गई? हाँ सर, ट्रांजेक्शन तो पूरी हो गई, पर इस पे अभी क्या लगना बाकी है? जीएसटी। क्या लगना बाकी है? जीएसटी। और जीएसटी के रूप में यहां पर कौन कौन से टैक्स लगेंगे? सर, एक सीजीएसटी लगेगा और एक एसजीएसटी। पक्का? क्योंकि विद इन स्टेट है, विद इन स्टेट और क्या क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। अच्छा, वो टैक्स ऐड होगा या माइनस हो जाएगा? ऐड ही होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये एट द रेट ऑफ 6%, ये एट द रेट ऑफ, तो बेटा 6% कैलकुलेट कर लो। 3,60,000 का 6% आ जाता है 21,600, और ये भी आ जाएगा 21,000। फाइनली प्लस कर लीजिए, 21,600 प्लस 21,600 प्लस 3,60,000, ये आ जाएगा 4,03,200। ये हमारी फाइनल वैल्यू बनी, ये हमारी फाइनल वैल्यू बनी। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? पक्का? दोबारा से समझो। 5 स्टार फर्नीचर हाउस को हमने सामान बेचा और ये पटियाला के ही हैं, तो विद इन स्टेट है, विद इन स्टेट है तो मतलब हमें सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करना है। 150 चेयर बेची 1,800 रुपए पर चेयर के हिसाब से, 36 टेबल बेची 5,000 रुपए पर टेबल के हिसाब से, तो कुल मिलाकर के चेयर का टोटल अमाउंट बना 2,70,000, टेबल्स का टोटल अमाउंट बना 1,80,000, कुल मिलाकर के अमाउंट कितना बना बेटा? 4,50,000। उस पे 20% क्या है? ट्रेड डिस्काउंट, माइनस करा 90,000 रुपए, तो आ गया हमारे पास 3,60,000। कितना आ गया? 3,60,000। जो 3,60,000 आया है, इस पे टैक्स लगाना पड़ेगा। टैक्स है हमारे पास सीजीएसटी और एसजीएसटी 6%, तो 21,600 और 21,600, तो वो ऐड करा, आ गया 4,03,200। यहां तक समझ में आया? बस अब कुछ भी नहीं है, जो आपके सेल्स सीजीएसटी एसजीएसटी है वो हमें डाल लेना। तो बेटा अगर मैं आपसे पूछूं इस ट्रांजेक्शन में, इस पूरी ट्रांजेक्शन में सेल्स का अमाउंट कितना है विदाउट टैक्स? सेल्स का अमाउंट विदाउट टैक्स, तो विदाउट टैक्स आपका हो गया सर 3,60,000 रुपए है। सेल कितनी है? 3,60,000। अच्छा, आउटपुट सीजीएसटी कितना है बेटा? 21,600। आउटपुट एसजीएसटी कितना है? 21,600। आईजीएसटी लगा है क्या? नहीं लगा। कुल मिलाकर के कितना हो गया? 4,03,200। आ गया क्या समझ में? पक्का? कोई दिक्कत नहीं इसमें? आसान है, कोई दिक्कत नहीं? चलिए जी, विशाल फर्नीचर हाउस अमृतसर को हमने सामान बेचा है, 10 अलमारी बेची है 11,000 रुपए पर अलमारी के हिसाब से, 5 सोफा सेट्स बेचे हैं 18,000 पर अलमारी पर सोफा सेट के हिसाब से, तो ट्रेड डिस्काउंट है 15%। क्या एंट्री होगी? क्या एंट्री होगी? बस किस किस की एंट्री होनी है बेटा? पहली 1 मई की एंट्री होनी है, जिस तरह से अभी हमने करी है। 15 तारीख की एंट्री होनी है, जैसे अभी करी है 1 तारीख वाली, सेम टू सेम वैसे ही। 20 तारीख वाली एंट्री होगी? हाँ होगी, लेकिन सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा। क्या लगेगा? आईजीएसटी। क्यों? क्योंकि न्यू दिल्ली को बेचा है, ठीक है, आउटसाइड स्टेट है, तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। तो आईजीएसटी वाले कॉलम में लिख देंगे, क्या दिक्कत है? और आईजीएसटी कितना लग जाएगा बेटा? आईजीएसटी लगेगा 12%। आईजीएसटी कितना लगेगा? 12%। क्या ये वाली एंट्री होगी? नहीं सर, ये एंट्री नहीं होगी। क्या ये वाली होगी? नहीं होगी सर। तो बस 3 एंट्री होगी, एक मैं कर चुका हूं, बाकी 2 आप लोग कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। फटाफट बना दीजिए इस क्वेश्चन को।